डिजाइन ऑफ ग्रेड ग्रेडर क्वेश्चन। कैनाल कैपेसिटी बराबर 200 किलो न्यूटन। स्पान ऑफ ग्रेड ग्रेडर बराबर 7.5 मीटर। स्पान ऑफ कैनाल ग्रेडर बराबर 1.5 मीटर। सेल्फ वेट ऑफ कैनाल ग्रेडर इंक्लूडिंग ट्रॉली बराबर 200 किलोमीटर। सेल्फ वेट ऑफ ट्रॉली कर्व बराबर 40 किलो न्यूटन। मिनिमम हुक अप्रोच बराबर 1.5 मीटर। व्हील बेस ऑफ कैनाल बराबर 3.5 मीटर। सेल्फ वेट ऑफ रेल सेक्शन बराबर 300 किलो न्यूटन। स्टेप 1 मैक्सिमम व्हील लोड। मैक्सिमम व्हील लोड बराबर कैनाल कैपेसिटी प्लस वेट ऑफ ट्रॉली 200 प्लस 40 बराबर 240 किलो न्यूटन। मिनिमम हुक अप्रोच बराबर 1.5 मीटर। टोटल वेट ऑफ कैनाल ग्रेडर बराबर 200 किलो न्यूटन। वेट ऑफ ट्रॉली वेट ऑफ कैनाल ग्रेडर एम बराबर 200/15 200 टोटल बटे स्पान 13.33 किलोमीटर प्रति मीटर। इसका डायग्राम बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसा बनता है? चलो इसका यूडीएल डायग्राम बन गया। 240 किलोमीटर टोटल वेट, मैक्सिमम व्हील लोड आ गया। इसे बोलते हैं कैपिटल डब्लू, इसे बोलते हैं स्मॉल डब्लू। और स्मॉल डब्लू कितना आ गया? 13.33 किलोमीटर प्रति मीटर। इसका हुक्स अप्रोच कितना दिया? 1.2 मीटर। और इसका टोटल स्पान एलसी बराबर 15 किलोमीटर दिया है। अब चलो ट्रैकिंग मोमेंट अबाउट सी के निकालना है। सी के अबाउट हमें मोमेंट इसका रिएक्शन फाइंड करना है। आर सी इंटू 0 माइनस 240 इंटू 1.2 इंटू माइनस 13.33 इंटू 15/2 प्लस 15 इंटू आर डी। स्पान टोटल इंटू अप्रोच माइनस स्मॉल डब्लू इंटू 15 टोटल लेंथ स्पान इंटू हाफ प्लस 15 टोटल स्पान इंटू आर डी बराबर 119.175 किलो न्यूटन। आर सी प्लस आर डी बराबर 240 प्लस 13.33 इंटू 15 बराबर 439.5। आर सी बराबर 320.77 किलो न्यूटन। एट द ईच एंड ऑफ कैनाल ग्रेडर thus and the to work लोड ऑन ईच व्हील। मतलब जो मैक्सिमम आर ए आया है इसका मैक्सिमम आर ए बाई इसको बाई 2 व्हील मैक्सिमम व्हील लोड निकालना है। मैक्सिमम व्हील लोड करना है 320.7 320.77/2 160.385 किलो न्यूटन। इंक्रीज द वेट बाई 25% ऑफ इम्पैक्ट IS 875 पार्ट सेकेंड में ये दिया है। डिजाइन लोड ऑन ईच व्हील 1.25 इंटू
मैक्सिमम व्हील लोड बराबर 200.48 किलो न्यूटन। फैक्टर लोड ऑन ईच व्हील बराबर 1.5 इंटू 200.38 300.75 किलो न्यूटन फैक्टर लोड आ गया। स्टेप 2 मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट इन द ग्रेंटी ग्रीडर। चलो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट निकालना है। इसे ए मान लिया, इसे बी मान लिया। कितना है लोड? फैक्टर लोड 300.75 किलो न्यूटन। ये दोनों इक्वल हो गया और इसका फैक्टर लोड आया 2.85 किलो न्यूटन। इस तो फिक्स रहता है। अब सेंटर से इसका दे रखा है अप्रोच कितना दिया था 1.2। चलो ये सेंटर मान लेते हैं, सो आर से डोनेट कर देते हैं। इसका रिएक्शन फाइंड करना है मैक्सिमम मोमेंट का। आर ए आर बी निकालना है। ये टोटल स्पान 15 मीटर दे रखा है। इसका हाफ कितना हुआ? इसे ए मान लेते हैं, इसे बी मान लेते हैं। इसका हाफ कितना हो जाएगा? इतना हो जाएगा। फिर इसका हाफ इतना हो जाएगा। अब यहाँ सी पॉइंट से इसका हमें हाफ निकालना है। 1.75/2 बराबर 0.875 दोनों का हाफ आ गया। मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट विल occur will load A which center when center of the span C at the equal distance. Assume the self weight of grantee grader बराबर 1.6 किलो न्यूटन प्रति मीटर। वेट ऑफ रेल सेक्शन बराबर 0.3 किलो न्यूटन गिवन दे रखा है। वन 1.6 प्लस 3.35.3 प्लस 1.6 बराबर 1.9 किलो न्यूटन प्रति मीटर। फैक्टर लोड 1.5 से गुणा कर दें, आ जाएगा 2.85। ये 2.85। ए एंड बी आर 2 व्हील लोड। इस पर 2 व्हील लोड कैरी कर रहा है। टेकिंग अबाउट एक रिएक्शन निकालना है। आर बी इंटू 7.5 बराबर 300.75 इंटू 2 ये इंटू इतना प्लस 300 इंटू इसका दुगुन ये इतना प्लस हाफ 2.85 इंटू 7.5 इंटू 7.5/2। आर बी बराबर 381.61। आर ए माइनस टोटल माइनस आर बी, टोटल लोड माइनस आर बी। आर ए बराबर 2 इंटू 300.75 प्लस 2.85 इंटू 7.5 माइनस 381.61 बराबर आर ए बराबर 241.265 किलो न्यूटन। मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट विल बी द occur एट ए एल एच
LHS मतलब बेंडिंग मोमेंट अबाउट ए के थ्रू निकालना है, स्मॉल ए के थ्रू। RA 2.875 माइनस 2.85 इंटू 2.875 को होल स्क्वायर बाई 2 बराबर MA बराबर 681.85 किलो न्यूटन। RHS मतलब मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट बी के अबाउट निकालना है। 381.61 इंटू 1.125 माइनस 2.85 इंटू 1.125 को होल स्क्वायर बाई 2 MB बराबर 427.50 किलो न्यूटन प्रति मीटर। इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ये बन जाएगा। मैक्सिमम शेयर फोर्स इन द ग्रेविटी गियर। स्टेप 3 मैक्सिमम शेयर फोर्स इन द ग्रेविटी गियर। Maximum shear force at a wheel occur will be one of the wheel load at a 300.75 किलो न्यूटन। 300 किलो न्यूटन ये आ गया, आपका डायग्राम बन गया। RA रिएक्शन फाइंड करना। टेकिंग मोमेंट अबाउट बी के अबाउट निकालना है। RA इंटू 7.5 बराबर 300.75 इंटू 7.5 प्लस 300.75 इंटू 4 प्लस 2.85 इंटू 7.5 होल स्क्वायर बाई 2। RA आ गया 471.83 किलो न्यूटन। मैक्सिमम शेयर फोर्स आ गया। हॉरिजॉन्टल फोर्स स्वेज लोड ट्रांसफर टू इन रेल। टोटल स्वेज लोड बराबर 10% ऑफ हुक प्लस कर्व लोड। 0.1 इंटू 240 बराबर 24 किलो न्यूटन। दिस लोड इज शेयर्ड बाई 4 व्हील। स्वेज लोड व्हील लोड पर व्हील लोड 24 किलो न्यूटन बाई 4। उसका व्हील लोड कितना रहता है 4 बराबर 6 किलो न्यूटन। फैक्टर स्वेज लोड बराबर इन विच व्हील। फैक्टर लोड 1.5 से इंटू कर देंगे, आ जाएगा 9 किलो न्यूटन। हॉरिजॉन्टल बेंडिंग मोमेंट ड्यू टू स्वेज लोड। हॉरिजॉन्टल बेंडिंग मोमेंट mg बाई प्रोफेशनल 300.75 किलो न्यूटन। बेंडिंग मोमेंट m बराबर 681.85 किलो न्यूटन मीटर। अब हमें 9 किलो न्यूटन पे निकालना है। mg बराबर 681.85 इंटू 9/300.75 बराबर 20.40 किलो न्यूटन मीटर। mg बराबर 20.4 न्यूटन। लॉन्गिट्यूडिनल हॉरिजॉन्टल बेंडिंग फोर्स। दिस फोर्स एक्ट along the rail bearing force 5% of the static wheel load 2 into 160.4 इंटू 0.05 बराबर 160.4 किलो न्यूटन। फैक्टरी लोड फैक्टरी वेयरिंग लोड 1.5 इंटू 16.04 इंटू 24.05। स्टेप 4 सेक्शन सेलेक्शन फॉर द ग्रेविटी ग्रेडर। इकोनॉमिक्स डेप्थ इन ग्रेडर।
L/12 उसका हाफ उसने दे रखा उसमें क्वेश्चन में ये 7.5 स्पान ऑफ डेंटिग्रेटर दे रखा है उसमें। L/12 750 7500 बाई 75,000/12 बराबर 625 किलो न्यूटन। क्लोज टोटल डेप्थ ऑफ ग्रेडर बराबर 600 मीटर दे रखा है गिवन वैल्यू। डेप्थ ऑफ फ्रेंच बराबर L/40 to 1/30 L/30 75,100/40 to 7500/30 7500/40 7500/30 बराबर 1875 187 टू 250 mm। जेड पी बराबर 1.4 mu/fy 1.4 इंटू 681.85 इंटू 1.6/x 250 बराबर 3.82 इंटू 10⁻6 मीटर mm³। सेक्शन ISMB 620A कैनाल ISMC 300 प्रॉपर्टीज आर। ISMB 600 एक्लाइजेशन 1.23 किलो न्यूटन प्रति मीटर। ISMC 300.358 किलो न्यूटन मीटर। जेड निकालना है। जेड इसमें सब गिवन वैल्यू दे रखा कोड में। अपने को जेड दे रखा है 3510.63 सेंटीमीटर क्यूब। एरिया दे रखा है ये इतना एरिया ये दे रखा है। इसमें सब गिवन वैल्यू है। ये भी इसमें दे रखा है। TF दे रखा रहेगा, TW दे रखा है। सब अपने कोड में से लिखना रहेगा। अपने को ISMB और ISMC के अकॉर्डिंग मैक्सिमम इसी पे लेना है 600 पे और 300 पे। मैं तो इसी पे लेके कर रहा हूँ, इसीलिए इस पे हमेशा सही आता है आंसर, कभी गलत नहीं होगा। एरिया दे रखा है, TF दे रखा है, TW दे रखा है, BF दे रखा है, R दे रखा है, IZ दे रखा है, IYY दे रखा है, ICYY दे रखा है, IZZ दे रखा है। अपने को डायग्राम ये डायग्राम है व्हील लोड का। I सेक्शन इसका टोटल वेस्ट दे रखा है 300। इसका लेंथ दे रखा है, टोटल हाइट दे रखा है 600। CYY 23.6 दे रखा है mm। कैलकुलेशन ऑफ द IZZ ZP of the trial section, properties of curve section। y बार बराबर A1 y1 प्लस A2 y2 भाग A1 प्लस A2 बराबर अपने को एरिया दे रखा है, ये एरिया दे रखा है इंटू 300। अपने पे 300 पे लेना है। बेस उसका 300 है पूरा, ये प्लस
4564 इसका एरिया दे रखा है ISMC में, प्लस 584 इसका टोटल 584 दे रखा है, अपॉन A1 प्लस A2 आ जाएगा। इसका वाई बार 361.21 mm बॉटम पे आ जाएगा। Y2 पे निकालना है ऐसे, YZ पे 600 प्लस 7.6 माइनस 23.6 बराबर 8584 ये आ जाएगा। Y3 दे रखा है। YZZ विल द अप्रोच सेक्शन IZZ बराबर IZZ1 प्लस IZZ2 बराबर IG प्लस AH स्क्वायर प्लस IG प्लस AH स्क्वायर। IZZ दे रखा है कोड में, ये लिख लेना, अपने को आ जाएगा IZZ इतना आ जाएगा। बारह 61.1 इंटू 10⁻6 मीटर mm पावर 4। ZE निकालना है अपने को। ZE बराबर ZII IZZ बराबर Y मैक्सिमम। Y दे रखा है, Y मैक्स निकाल ही लिए थे उस टाइम, आ जाएगा इतना 3. ZE आ जाएगा 3.31 इंटू 10⁻6 mm क्यूब में आ जाएगा। Y मैक्सिमम ऑफ द बिल्ड ऑफ सेक्शन। Y बराबर YY ऑफ I सेक्शन ऑफ प्लस YY IZZ प्लस चैनल सेक्शन। अपने को I सेक्शन में चैनल सेक्शन पे निकालना है, बॉटम पे और चैनल पे। छब्बीस 2651 इंटू 10⁻4 प्लस 36362 इंटू 10⁻4 बराबर 9013.6 इंटू 10⁻4 mm पावर 4। IYY ऑफ 5 टेंशन फ्लेंस अबाउट Y एक्सिस के निकालना है, F पे निकालना है। IF बराबर 20.5 इंटू 210 का पावर 3/12 बराबर 16.05 इंटू 10⁻6 mm पावर 4। IYY ऑफ द कंप्रेसिव फ्लैंग अबाउट Y एक्सिस के निकला है। Y एक्सिस आ जाएगा इतना, टॉप पे निकालना है इतना आ जाएगा। कैलकुलेशन ऑफ द प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस। ए बराबर AS प्लस AC A/2 प्लस DBT बराबर A/2 माइनस DBT प्लस AC। ये आ जाएगा 19.190.16 mm। समेशन ऑफ AY बार बराबर ZP1 बराबर 20.8 इंटू 210 इंटू 490.16 माइनस 20.8/2 प्लस 490.16 माइनस 20.8 इंटू 12 इंटू 490.16 माइनस 20.8/2 बराबर 3. ZP1 आ जाएगा 142 इंटू 10⁻6 mm पावर